your master. कितनी अच्छी तरीके से आधा आदमी फोटो पहचानता है, हर तरह का फोटो है और कितना सारा फोटो है और हर फोटो का अलग अलग नाम है। गुड शेफर्ड फोटो, ये गुड शेफर्ड फोटो है। आप इंटरनेट में जाके गूगल में टाइप कीजिए गुड शेफर्ड, इस तरह का फोटो आ जाएगा। गूगल में जाके पैशन फोटो आ जाएगा, पैशन ऑफ क्राइस्ट का फोटो आ जाएगा। हर तरह का फोटो अगर आप मारे तो हर अलग का फोटो है, सिर्फ तस्वीर है। उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते, उस इंसान का पहचान नहीं है। आज चले आके सबसे बड़ी बात यह है कि जानने के लिए we hear what we want to hear, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही जानना चाहते हैं जो हम जानना चाहते हैं। बाकी चीज में हमें दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल भाई और बहनों प्यारो, we hear what we love to hear, जो चीज हमें सुनना अच्छा लगता है हम वही सुनते हैं। Are you tuned to the voice of Jesus? क्या आप कलाम से ट्यून है कि कलाम कोई सुनाए तो आपके कान चले जाएगा? Do you have heard or understand the language of Jesus? क्या आप मसीह का उस परिभाषा को समझा, उस परिभाषा को जाना? क्या आप जानते हैं मसीह की उस परिभाषा को? क्या आप उसे सुन चुके हैं? Do we hear what we want to hear knowingly or unknowingly? कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे हृदय इस तरह ट्यून है कि जान के और अनजान में हम वही काम करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, जान के अनजान में। आप कभी एक बात सोचा है कि आपने कभी सोचा कि जो हाथ को आपको कहने पड़ेंगे ये खाना उठा के कहां घुसाना है? रुमाल को लेके हाथ को कभी कहा मुंह में ठोसने के लिए, वो नाक पोंछने के लिए काम आता, पसीना पोंछने के लिए, और अपने जगह पहुंच ही जाता। हाथ उठा के इस समय अपने मुंह में खाना, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, बिना सोच के आपके हाथ आपके मुंह तक पहुंच जाएंगे। ट्यून किया हुआ है। हम अपने आप को इस तरह तैयारी कर लिया कि दुनिया की गीत, दुनिया की बातें हमें समझ आता है, खुदा भाता भी है, अच्छा लगता है और इसीलिए हम उसी को देखते हैं, मगर खुदा की नहीं। सबसे बड़ी बात है, our gospel test has promises to those who call themselves the follower of Christ। और बाइबल में ये लिखा था कि जो लोग उनके पीछे जाते हैं, जो उनके पश्चात जाते हैं या तो उनके पीछे जाते हैं, उनके जीवन में क्या क्या हो चुका है ये जाना। My sheep hears my voice। 10 का 27 खोल लीजिए। 10:27 10 की 27 खोल लीजिए। My sheep listens to my voice। कहता वो मेरी आवाज को जानता है। सबसे बड़ी बात यह है, Scripture truth is wonderful promises and a glorious truth। कलाम की ये सच्चाई सबसे सुंदर सच्चाई है, और सबसे सुंदर सच्चाई में ये है कि क्या हम उसकी आवाज को जानते हैं, पहचानते हैं। खुदा कहता है मैं उन्हें जानता, वो मुझे जानता। अर्थात इन दोनों में एक ताल्लुकात है, दोनों में एक बात है जो बात दोनों को भाता है और दोनों इस बात में कायम है, इसीलिए एक रिश्ता है खुदा और मुझ में। कहता my sheep listens to my voice। Does it not says we could hear his voice or we shall hear his voice। ये तो नहीं कहते कि हम उनकी आवाज सुनेंगे, ये बात नहीं कहते। ये नहीं कहते कि आपकी आवाज आपको सुनाई देगा, or we might hear his voice, या तो उसकी आवाज सुन ले कि उसकी आवाज ऐसा है, उसकी आवाज में ये बेस है, ये पिच है, ये बात नहीं है। स्क्रिप्चर इज क्रिस्टल क्लियर। एक बात में कलाम साफ से कहता है, मेरा भेड़ मुझे पहचान, मेरा माय शीप, माय अर्थात अपनापन है। और उस अपनापन को क्या आप महसूस करते हैं? डू यू फील दैट? इसे क्या आप महसूस कर सकते हैं? हियर माय वॉइस, कहता मेरी आवाज को सुनता है। अब जानते हैं कि जब हमारी निजी जिंदगी में जब आप किसी को दया करता है तो वो खुदा की ही आवाज है जो आपके अंदर में है। जब कोई आपसे सहायता मांगता है और आप उसकी सहायता करते हैं, वो खुदा की ही आवाज है। दुखियों का जब सहारा बन जाते हैं तो वो खुदा का ही कर्म है जो आपके द्वारा चाहता है, क्योंकि आप उसकी आवाज को सुन चुके हैं, आप उसकी आवाज को समझ चुके हैं। If you are not hearing the voice, then you are probably not walking in His will। यदि आपको उसकी आवाज को सुनाई नहीं दे रहा है तो ये बात जाहिर है शायद आप उसकी बात सुन नहीं पा रहे, या सुनना चाहता नहीं है, या आप जानना नहीं चाहते।
So what God will is, सबसे बड़ी बात है कि खुदा की मर्जी क्या है, ये आपको और मुझे जानना है। यदि हम और आप खुदा की मर्जी नहीं जानते तो सवाल ही नहीं होता उनकी आवाज सुनने का। उनके शब्दों में, उनके कलाम में उनकी आवाज है। उनके कलाम ही मुझे बयान कर देता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुसीबत के घड़ी में उसके कलाम हमें सिखा दिया, बयान कर दिया। हम ढूंढते हैं प्रार्थना करने वाले, मगर एक मुसीबत के घड़ी में यही समय है जब हमको खुद प्रार्थना करना है। आई नीड टू प्रे। भाई बहनों, खुदा की आवाज, the voice of God is a result of finding the will। अगर आपको खुदा की आवाज जानना जरूरी है तो इसको इच्छा जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी इच्छा किस किस में है, कौन सी चीज उसे भाता है। God wants us to know His will। खुदा चाहता है कि हम उनकी इच्छा को जाने। मत्ती लिखित सुसमाचार 4:4 को खोल लीजिए, Matthew chapter 4 verses 4, and let us see what God wants। And Jesus answered, is it not written that man shall not live in bread alone, but on every word that comes from the mouth of God। क्योंकि क्या ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य केवल रोटी पे जिए, बल्कि हर एक कलाम में जिए जो खुदा के मुंह से निकला हुआ। चलिए आते हैं। The Greek word translate is a mouth of God। मैथ्यू ने ग्रीक में लिखा था, पढ़े लिखे थे मैथ्यू, और उसने लिखा खुदा के मुंह से निकला हुआ शब्द जो खुदा के मुंह से निकल आता है, उसमें अमल करके चलना is actually a voice। कभी कभार कलाम आपके अंदर से बता देगा कि नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। लड़ाई करने के बाद और कुछ गलत शब्द कहने के बाद आपको लगेगा ये मुझे नहीं करना चाहिए। वो जो आवाज है वो आपकी नहीं है, खुदा की रूह की है। खुदा की रूह है। और आज को कलाम को देख लीजिए जो खुदा के मुंह से निकलता है। और एक बात सत्य है, something that proceeds from the mouth of God in the past is happening in the present and it will be continued। जो खुदा के मुंह से कलाम निकलता है, जो आगे निकला था वो आज भी निकलता है और वो चलते जाएगा, and continue making a place for the future। और वो भविष्य तक निकाल देगा, आपको लेके निकल जाएगा। अगर खुदा की उस मर्जी आपके अंदर में है और वो मर्जी आप कर रहे हैं जो पूर्वजों के द्वारा खुदा ने कहा था और अभी भी कह रहा है, अब भविष्य में यही होगा, तो वो आपको लेके निकल जाएगा, क्योंकि वो आवाज आपके अंदर में चलते रहेंगे। Standing in the promises that our God is same yesterday, today and tomorrow। ये एक वादा है। इब्रानी की पत्र 13:8 खोल लीजिए कि हमारे खुदा जैसे पहला था, अभी है और अनंत काल ऐसे ही रहेगा। It says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever। वो जैसा थे कल, आज भी वैसा है और वैसा ही रहेगा अनंत काल तक। तो आप उस शब्द को जिसे पकड़ रहे हैं, जो कलाम है, वो अनंत कालीन के लिए है, वो अभी के लिए है और अनंत कालीन के लिए है। Throughout the ages। समस्या एक सबसे बड़ी आ जाता है। It is a vital importance, a crucial imperative that we know His voice। और ये कितना ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी आवाज को जाने, और आपकी उसकी आवाज को जानना भी है, और आप पहचान भी जाएंगे जब आप देखेंगे काम कैसा हो रहा है। Because it's a pattern of work। काम करने का जो तरीका है, हमारे जो काम करने का तरीका, जो कर्म है, कर्म लेके सब कोई बातें करता है, मगर जो कर्म है वो खुदा ने हमें कह दिया कि ये कर्म है बेटा। आपके बदले आप तुमने सुने थे, मगर मैं तुम्हें कहता हूं कोई एक गाल पे छांटा मारे तो दूसरा फेर देना, एक मील का साथ चाहे तो 2 मील के साथ देना, और कोई तुम्हारे कपड़ा चाहे तो चद्दर दे देना। कभी कभार यही चीज हमारी जिंदगी में हर पल लागू होता है, ताकि वो जितना चाहता है उम्मीद से दुगुना उसे पा जाए। अर्थात जो चाह रहा है उम्मीद से दुगुना। जब आप दूसरों के लिए उम्मीद से दुगुना कर सकते हैं तो खुदा के पास जो आप चाहेंगे, जो आंखों ने ना देखा ना कानों ने ना सोचा, उम्मीद से 4 गुना 6 गुना 100 गुना 1000 गुना पा जाएंगे। क्योंकि आपके आचरण उनके जैसा है, उनकी आवाज आपकी आवाज में है, उनके जज्बा आपके हृदय में है, उनकी सोच आपके दिमाग में है, इसीलिए उनके काम आपके हाथों में होंगे। जिस काम में आप हाथ रखेंगे सफलता प्राप्त होगी।
जहां पर आप कदम रखेंगे वो जगह आप ही के हो जाएंगे। जिंदगी में ये होता है कि हम खुदा के कलाम को लेके चलते नहीं हैं। इसीलिए जब मुश्किल के घड़ी आते हैं, तकलीफ के घड़ी आते हैं, डर के जब मौका आ जाते हैं कि भयानक आ जाते हैं, तो हम डर जाते हैं। हमें डर लगता है कि शायद हम पार नहीं कर पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे, ये कोविड-19 से हम निकल नहीं पाएंगे, हम उस बीमारी से निकल नहीं पाएंगे, हम इस चीज से निकल नहीं पाएंगे। ये हमारा डर है। मगर आपको डरना नहीं है, आपको मसीह को देख के चलना है, आपको आपका चरवाहा देख के चलना है। और जिस दिन आप अपने चरवाहा को देख के चलेंगे तो आप आग में से भी गुजर जाएंगे और वो आग आपको स्पर्श नहीं करेगा। हालेलुया। मैं आपको दिखाता हूं फिर से अनदर वीडियो, जो वीडियो मुझे आज को ये कलाम बोलने में सहायता किया। जस्ट सी, आप सिर्फ देखिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को एक नजर भर देख लीजिए। आई वॉन्ट यू टू सी दिस वीडियो, एक नजर भर। और मैं इसके या एक नजर भर इस वीडियो को देखिए। और एक बार मैं आपको दिखाता हूं, यू जस्ट आप पहले से देख लीजिए। चरवाहा पहले यही बताना चाहता था, अगर आप मसीह का कलाम लेके आगे चलते हैं तो आप आग में से गुजर जाएंगे और ये आग आपको छू नहीं सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में आप चलते हैं। उनकी आवाज आपके कानों में, आपके जहन में, आपके दिलों में गूंजते हैं और आप चलते रहते हैं। हम तेरे पीछे चलते रहेंगे, ये मेरे मसीहा। खुदा ने आपको पुकारा है असंभव को संभव करने के लिए। आज इसी वजह से मैंने आपको पुकारा। ज्यादा से ज्यादा उनके कलाम को सुनिए, क्योंकि उसके कलाम ही उनके आवाज है, उनके कलाम उनके श्वास है, उनके कलाम उसमें जीवन है। उसे सुनिए, क्योंकि वही आवाज है, क्योंकि वही कलाम आपको और हमको पुकार रहे हैं। वही कलाम आपको बताना चाहता है, बेटा मैं तेरे इंतजार में था, बेटा मैं इंतजार कर रहा हूं। जब आप डर के समय हुए हैं, वो आपको यही कहना चाहते हैं, बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं। और वो हर पल इस बात को इजहार कर रहा है। आपको सिर्फ जानना है, पहचानना है, सुनना है, फिर आप देखेंगे उसकी आवाज आपको दिलों में गूंजेगी। एक बार कोई कलाम के बात करेंगे, आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब भी कोई गीत होगा, आपको लगेगा मसीह का गीत हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेमना का आचरण या तो स्वभाव कैसा होते हैं। What is the quality? It says the sheep are gregarious, अर्थात they usually stay together in a group while gazing. जब ये लोग एक साथ चलते हैं तो एक ही साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। In fact, the sheep will become highly agitated if it is separated from the group. कहता वो भेड़ अगर भेड़ में से अगर एक खो जाता है तो वो विचलित हो जाता, पागलपंती आ जाता है उनमें। इनके आचरण, it is a band together, a large group that protects the sheep from the predator. और कहता है ये सिर्फ अपने चरवा को देख के ही चलता है, ये और कुछ नहीं देखता। क्या आपका ये संगति में रहना, संगति में चलना, संगति के साथ साथ आगे बढ़ना, क्या ये आपका स्वभाव हो चुका है? क्या हर शाम को आपको ठीक इसी वक्त का इंतजार है? टाइप करते जी। क्या हर शाम को आपको इसी वक्त का इंतजार होता है कि मुझे कलाम सुनना है, आवाज सुनना है दुआ के लिए? तो आप भेड़ बन चुके हैं। आप उसकी आवाज जानते हैं कि 6 बजे मेरे मालिक मुझे पुकारेगा, 6 बजे कलाम आएगा। कलाम कलाम ब्रदर जेम्स नहीं, कलाम आएगा। एक फूफू आएगा जो आवाज निकालेगा और शब्द खुदा के होंगे।
आज खुदा आपको पुकार रहा है, नाम लेके पुकारता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और आज ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इजहार करना चाहते थे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा चारों तरफ। शेयर दिस वीडियो। मैंने कभी नहीं कहा शेयर के लिए, मगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, शेयर दिस वीडियो चारों तरफ, ताकि लोग सुने, लोग जाने कि खुदा आपके साथ है। लेट्स कम टुगेदर, एक साथ जब हम खुदा की इबादत में शामिल हो जाएंगे और खुदा को पुकारेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर पुकारें। आपको खुदा का इबादत है और आप यीशु से मिलेंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। बोलिए, बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। रात 12 बजे मिलेंगे, रात 12 बजे दुआ के लिए मिलेंगे भाई बहनों, एक साथ लिखिए फेसबुक पे। क्या पाएगा तू जीत कर सुनियो, क्या लाभ होगा खोकर तू तुझे यीशु बुला तेरा नाम लेकर तुझे यीशु